सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाइयों के लिए कुछ अहम इतलात आई हैं कि इंडियन एम्बेसी रियाद की जानिब से इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तफसीलात कुछ ये हैं कि दमाम, जद्दा और रियाद से 11 के करीब फ़्लाइट्स अगले 3 से 4 दिनों में इंडिया के लिए रवाना होंगी। लिहाजा तमाम इंडियन भाई इस सिलसिले में अपनी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन भाई ये सवालात करते थे कि इंडिया के लिए फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो भी हमें बताएं, तो इस सिलसिले में मैंने कुछ कोशिश करके इंडियन एम्बेसी से रब्ता किया तो उन्होंने कुछ मालूमात शेयर की हैं जो कि आपसे तफसीलात बताई जा रही हैं। सऊदी अरब के 3 अहम शहर दमाम, जद्दा और रियाद से ये फ़्लाइट्स चलेंगी जो कि दिल्ली, लखनऊ, गया, अहमदाबाद, पुणे, ट्रिची, मैंगलोर और कोयम्बटूर के लिए चलाई जाएंगी। तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं कि दमाम से एक फ़्लाइट 19 तारीख को यानी 19 जून को जा रही है जो कि दमाम से लखनऊ जाएगी। इसके अलावा 4 फ़्लाइट्स 21 तारीख को चलाई जाएंगी जो कि दमाम से मैंगलोर, गया, ट्रिची और अहमदाबाद के लिए चलेंगी। इसके अलावा 6 फ़्लाइट्स जद्दा और रियाद से चलाई जाएंगी। 22 तारीख को 22 जून को जद्दा से जो फ़्लाइट्स जाएंगी वो पुणे, लखनऊ और कोयम्बटूर के लिए होंगी और ये 3 फ़्लाइट्स होंगी। और रियाद से भी 3 फ़्लाइट्स चलेंगी जो कि कोलकाता, गया और बेंगलोर के लिए चलाई जाएंगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो कि अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें और उनसे बताएं कि हमें टिकट चाहिए तो वो आपको इस सिलसिले में टिकट फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद खतीब ने कहा है कि मुल्क भर में इतवार 21 जून यानी 29 शवाल से सियाहत का शोबा मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। सियाहत के लिए हंगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि अरब ममालिक की 13% जो कौमी पैदावार है वो सियाहत के शोबे से मुंसलिक होती है। उन्होंने बताया कि 80 मिलियन से ज़ायद मुलाजमीन इस शोबे में काम करते हैं। अगर ये शोबा इसी तरह से बंद रहा तो बड़ी अक्सरियत लोगों की बेरोज़गार हो जाएगी। लिहाजा इस शोबे को फौरी तौर पर खोला जा रहा है और 24 घंटे इसी पर काम होगा और तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो इस प्रोफेशन में सियाहत के शोबे में काम करते हैं इनके लिए ये एक अच्छी खबर है। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए गाड़ी की मलिकियत से मुतल्लिक कुछ नए कवानीन जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि ममलिकत में गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है जिसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि बहुत सारे अफराद अपने नाम पर एक से ज़्यादा गाड़ियाँ रखते हैं। ऐसे अफराद के लिए अब नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब में 2 से ज़ायद अब गाड़ी कोई भी शख्स अपने नाम पर नहीं रख सकता है, चाहे सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की। 2 से ज़ायद गाड़ियाँ रखना अब इनके लिए नामुमकिन होगा क्योंकि कवानीन में काफ़ी तब्दीली कर दी गई है। 12 मिलियन से ज़ायद सऊदी अरब में इस वक्त गाड़ियाँ मौजूद हैं। 5% हर साल के लिहाज से इसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो सऊदी अरब की जो रोड्स हैं उस पर अभी जो गाड़ियाँ चलती हुई नजर आती हैं आने वाले दिनों में इसमें 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा 2030 तक अगर इस गाड़ी की शरह को ना रोका गया। इसी बुनियाद पर महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से नए हुक्मनामे जारी करके ये बताया गया है कि 2 से ज़ायद गाड़ियाँ अब कोई भी शख्स अपने नाम पर नहीं रख सकता है। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि ममलिकत में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर के इम्कानात मौजूद हैं कि ये किसी भी सूरत में वापस आ सकती है, मगर इंशाल्लाह इससे वो नुकसानात नहीं होंगे जो पहली लहर से इस वक्त रोनमा हुए हैं। हर चीज़ कंट्रोल में करने की कोशिश की जाएगी। एहतियाती तदाबीर का भी अंदाज़ा हो गया है कि इससे क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। तमाम सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का मुकम्मल पास रखें और हर सूरत में एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें क्योंकि इस वबाई मर्ज़ कोरोना को शिकस्त देने के लिए सबसे पहला और बड़ा हथियार इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो एहतियाती तदाबीर का है और इसी के ज़रिए चाइना ने इसको कंट्रोल किया है।
اسیر ریجن کے شمال مغرب میں واقع دیہی علاقے مرکز السعید سوالہ کو بند کرنے کا فیصلہ چند گھنٹے بعد ہی واپس لے لیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے وبائی مرض کرونا کے باعث دیہی علاقے میں باجماعت نماز معطل کرنے کے علاوہ پورے علاقے کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکام نے ہدایت کی ہے کہ مذکورہ علاقے میں باجماعت نماز بحال کی جائیں، تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور بند کرنے کی تمام تدابیر ختم کر کے معمولات زندگی بحال کر دیے جائیں۔ یاد رہے اس سے چند گھنٹے قبل ہی مساجد بند کر دی گئی تھیں، علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد فوری طور پر فیصلہ واپس لیا گیا اور عشاء کی باجماعت نماز کے طے شدہ منصوبے کے تحت وہاں پر ادا کی گئی ہے۔ اسیر